औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से लेके 11 अप्रैल 2025 तक, और हम देखेंगे कि आने वाले वीक में ऐसी कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। क्या गोल्ड मार्केट क्रैश कर सकती है मजीद, या फिर पुल बैक, या फिर जस्ट एक रीटेस्ट है वापस मार्केट को 3200 पे लेके जाने के लिए। इस एपिसोड के अंदर हम एनालिसिस करेंगे डीएक्सवाई के ऊपर, हम डिस्कशन करेंगे गोल्ड के ऊपर, हम फाइनली सीओटी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट शामिल करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, नॉलेज से भरपूर एपिसोड है, स्किप मत कीजिए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, जहां बैक टू बैक आपको नॉलेज दिया जाता है, जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट्स दी जाती हैं, 10 पिप स्ट्रैटेजी को अपडेट किया जाता है और साथ आपके साथ सेटअप शेयर किए जाते हैं जिनकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्लस है। और जितने भी हमारे ईएफएमएस ट्रेड के मेंबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वीकली हमारी ऑलमोस्ट क्लोजिंग 2000 पिप से भी ज्यादा होती है। तो गाइज, आप लोग जुड़े हमारे साथ और राइट डायरेक्शन में ट्रेड करें, नॉलेज के से साथ ट्रेड करें और साथ साथ सीखें भी। तो ये नंबर है, इस नंबर पे जस्ट मैसेज करें। आपके पास जितनी भी इक्विटी है हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर आए और फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम और कम्युनिटी के साथ बने रहे। ठीक है, चले गाइज, 6th बैच के एनरोलमेंट के लिए भी आप आ सकते हैं और सीखेंगे तो मार्केट में आप हमेशा के लिए लाइव रहेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आने वाले टाइम में, लेकिन उससे पहले हम जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को शामिल करते हैं, उसके बाद कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा का ओवरव्यू लेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला वीक है उसमें डॉलर इंडेक्स किस तरह बिहेव कर सकता है और गोल्ड में हमें किस तरह की मूव मिल सकती है। लास्ट वीक में हमने देखा मंडे को कोई इम्पैक्ट डाटा नहीं था, ट्यूसडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ जॉब ओपनिंग का डाटा भी नेगेटिव आया। वेडनेसडे को एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला और उसके साथ थर्सडे को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हर वीक में डाटा आता है पॉजिटिव हमें देखने को मिला और उसके साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा नेगेटिव आया। फ्राइडे, जी हाँ, फ्राइडे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन होता है और इस दिन जो है डाटा भी बहुत हैवी था। नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला और उसके साथ एवरेज ऑरली अर्निंग का डाटा इन लाइन आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा स्लाइटली अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो ज़्यादा देखा गया और नेगेटिव आया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक चीज़ मैं अपनी लास्ट वॉइसेस में भी बताता आया हूँ कि जो ट्रम्प हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी जो ट्रेड वॉर है उसको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में ट्रेड वॉर की एक सिचुएशन है। लास्ट वीक में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ जो है पूरी वर्ल्ड पर लगाया, जिसके रिटेलिएशन में जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही और काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी गई और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी 34% टैरिफ यूएस पर लगाने की बात की। तो ये तो आने वाला वक्त जो है उसमें बताएगा कि इस जो टैरिफ है, ये ट्रेड वॉर है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा और इसके आउटकम्स क्या होंगे। उसके साथ हम अगर देखें, इस वक्त गोल्ड में हम मोस्टली ज़्यादा ट्रेड करते हैं। गोल्ड में इस वक्त मैसिव किस्म की प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, जिस वजह से हमें एक बेरिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि गोल्ड कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डंप होने वाला है। गोल्ड में क्योंकि उसके साथ जियोपॉलिटिकल हालात का अगर मैं एनालिसिस करूं तो जियोपॉलिटिकल हालात इस वक्त वर्ल्ड में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मजीद एस्केलेशन में इजाफा होगा। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो यूएस की कोशिश थी रशिया और यूक्रेन वॉर को रुकवाने की, उसमें जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। लास्ट वीक में हमने देखा कि रशिया ने जो है यूक्रेन के एक स्कूल पर हमला किया, एक अटैक किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हलाकतों की इत्तलात हैं। उसके साथ हमने देखा कि जो प्यूटिन हैं उन्होंने जो है
एक जो यूएस का डेलीगेशन गया था उसको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद अपने मेन 3 जो पॉइंट्स रखे, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो अपनी फौजी इमदाद जो है वो कम करे यूएस से लेनी, और उसके साथ यूक्रेन का जो क्रूसिक का जो मैदान है उसको खाली करे यूक्रेन। और थर्ड जो थी, उसने कहा था कि यूक्रेन अपनी फौजी जो भर्तियां हैं उसको कम करे। तो ये 3 पॉइंट्स थे। इसके रिटेलिएशन में जो है ट्रंप ने बयान दिया कि जो प्यूटन है वो जंग को रुकवाना नहीं चाहते और मजीद एस्केलेशन में इजाफा हो रहा है, जिस वजह से हमने देखा कि इसमें मजीद एस्केलेशन मजीद आने वाले वक्त में हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमास और इजराइल वॉर वो एक्सपैंड हो चुकी है, उसमें ज़्यादा अग्रेशन देखा गया। लास्ट वीक में हमने देखा कि इजराइल ने जो है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जो सीरिया में है उस पर अटैक किया और एयर बेस पर सीरिया की अटैक किया, जिसमें एस्केलेशन में मजीद इजाफा हुआ। उसके साथ इस वक्त लेबनान और जो इजराइल का बॉर्डर है उस पर शदीद जंग जारी है और काफ़ी ज़्यादा हलाकतों की भी इत्तलात हैं। तो ये सारा जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, रशिया और यूक्रेन की वॉर है, आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एस्केलेशन में इजाफा होगा, जिस वजह से सेफ हेवन जो है गोल्ड जो है उसमें दोबारा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। लेकिन मैं अपनी हर वॉइस में ये बताता आया हूँ कि इस वक्त जो ट्रंप की ट्रेड वॉर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझ कर हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक में मैसिव प्रॉफिट बनाया, हमारा कोई एसएल नहीं हुआ गोल्ड में, और हमने गोल्ड को बाय और सेल दोनों करवा के प्रॉफिट बनाया। तो आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा प्रीमियम बिल्कुल फ्री है और अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, अपने शॉर्ट टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जैसे आप लोग गाइस देख रहे हैं कि आने वाला जो वीक है ये आपके सामने forexfactory.com है और इसका इकोनॉमिकल कैलेंडर है। और यहाँ पे आप देखें कि हम सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वो भी डॉलर्स की निकाली है। और 7 मार्च से लेके 11 मार्च तक मंडे को कोई डाटा नहीं है, ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है, वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट है, और थर्सडे को मेरी फेवरेट एनएफपी के बाद सबसे मेरी फेवरेट न्यूज़ ये होती है जो है सीपीआई का डाटा है। और सीपीआई का मंथली डाटा, कोर सीपीआई मंथली बाय मंथ और ईयरली का डाटा आएगा। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी थर्सडे को एज यूजुअल आता है। फ्राइडे वाले दिन जो पीपीआई का डाटा है उसके अलावा जो है ना वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, सेंटिमेंट्स का डाटा आएगा और पीपीआई का डाटा आएगा। तो आप ज़हन में रखिएगा कि थर्सडे और फ्राइडे ही मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। उससे पहले रेंज मोड आएगी या फिर मार्केट मेकर इसको किसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो हम देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट में क्या है। अगर सीओटी रिपोर्ट के ऊपर नजर दोहराएं जो कि 1 अप्रैल को अपडेट हुई है, और इसको अगर हम देखें तो नॉन कमर्शियल एक्टिविटी अगर हम इसको बागौर मुशाहदा करें तो यहाँ पे आपको ये ज़हन में होगा कि कुछ प्रीवियस वीक में मैंने बताया था कि ये 57% पे चला गया था, लेकिन अभी 65.8% पे नॉन कमर्शियल जो है ना वो बाय के अंदर अभी भी हैं। ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो चेंज है वो देखें तो 11,000 से ज्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई है, और शॉर्ट के अंदर भी जो है ना वो 22,000 जो है ना वो ऐड हुए। इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट ने आपको एक डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दिया फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, और नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी को देखें तो ये एग्जिट हुए सेलर्स और बायर्स से, लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर नॉन कमर्शियल पे होता है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो गोल्ड का 12,000 डिक्रीज हुआ है और अभी 4,98,746 पे इसका चल रहा है। अच्छा, अभी हम चलते हैं जनाब, अगर डायरेक्ट कोडेक्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस अगले कुछ वीक में मार्केट को डीप जाता हुआ दिखाई शो कर रहे हैं। लेकिन हम टेक्निकली देखें कि ये ऐसा क्या है, कहाँ से हमें, बड़ी टेक्निकल वीक है इसलिए बड़ा सोच समझ के आप लोगों को ट्रेड में इन होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि फेड वॉच टूल के ऊपर ये आने वाला टाइम जो कि 32 डेज के बाद होने जा रहा है 7 मई 2025 को, तो उसमें जो रेट कट की शरह है, ठीक है, वो अब 33.3% तक पहुंच चुकी है और नो चेंज 66.7, तो ऑलमोस्ट ये बढ़ रही है। इसका मतलब है कि रेट चेंज हो सकते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें
तो DXY में जस्ट मैं आपको बताता चलूं कि पिछले वीक में मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म का क्रैश दिया, चूंकि ये सेलिंग जोन सेल की तरफ ही था। और मैंने फ्राइडे वाले दिन ही बताया था कि मार्केट CPI के डाटे की, NFP के डाटे पॉजिटिव होने की वजह से अपसाइड की तरफ जाएगी और सेलिंग जोन से गिरेगी। एग्जैक्टली ये मेरा एरो फ्राइडे का ही लगा हुआ है और इसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। अब आने वाले टाइम में मैं गाइस आपको बताता चलूं कि DXY का 103.5 जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ हुआ है, तो मार्केट जो है ना वो क्या कर सकती है, थोड़ा डिप आने के बाद यहाँ से फिर पुल बैक कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो ये थोड़ा सा आने वाले वीक में आपको रिकवरी देगा, और ये रिकवरी जितनी देगा इतना ही जो है ना गोल्ड मार्केट में प्रेशर सेल करेगा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करे और रीटेस्ट करे, देन हम देखेंगे इस डिमांड जोन के ऊपर अगेन टेस्ट करने जाए। अगर आप H4 के ऊपर बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, मार्केट के ऊपर ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 102.1, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। 61.8% जितना भी मार्केट ने सेल किया था उसका रिट्रेसमेंट है। तो ये भी आपको ये चीज जाहिर कर रहा है कि ये जितना नीचे गया था उसका रिट्रेस लेके फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे फिबोनाची जो लेवल्स है उसके ऊपर मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट किया है, ठीक है। और हिट करने के बाद मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ गई है। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है। अब जितनी भी मूव मार्केट ने दी है और यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर चुकी है, अब ये पहले प्रेशर में थोड़ा सा नीचे आपको आती हुई दिखाई देगी, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट जो है ना गैप डाउन से ओपन हो सकती है DXY की, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट आज आपको बात बताऊं, टाइम आपका सेफ हो और वही बात आप अपने दिमाग में रखें आने वाले टाइम में कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। ये आपके सामने वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आपने गोल्ड को जरा बगौर से मुशाहिदा करना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। देखो यहाँ से चलती हुई ऊपर गई है और इतनी सी मूव हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्रैश हो गया। क्रैश कहाँ हो गया, कहीं नहीं क्रैश हुआ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि वीकली का जो CP है वो कौन सा है। वीकली जो 3038 मार्केट का CP है, ठीक है। लो मार्केट ने लगाया पिछले वीक 30116, और हाई मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 131687 इसके आसपास, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई मार्केट का रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई है। एक पॉइंट आपको बताऊंगा, उस टाइम तक ज़हन में रखिएगा, वीकली ट्रेंड डबल मार्केट का बुलिश है, ठीक है, बेरिश नहीं हुआ। तो ये पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं प्राइस मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाने में आसानी रहे। तो गाइस 2959.5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली का वीकली मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो मार्केट ने जो ये कैंडल क्लोज की, इसे नेक्स्ट कैंडल अगर जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल वो 3000 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मैं कहूंगा कि ये मार्केट 2959 से नीचे शायद की तरफ जाए तो रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग बन सकती है। बट अभी क्या हो सकता है, थोड़ा मार्केट डाउन गई, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने जो है ना वो 320 से ऊपर जाके दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मजीद अच्छा समझ आएगा कि अभी मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और क्लियर आपको हो जाएगा। ये आपके सामने डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट के ऊपर गोल्ड को किस तरीके से हम देखें, मैंने पहले इसलिए लगा के बैठाया होगा ताकि आपका टाइम बच जाए। मार्केट हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाती हुई अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी, और यहाँ पे हाई मार्केट ने लगाया। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपने देखा कि थर्सडे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ पे था उसमें मार्केट अप डाउन और इतना ज्यादा कंफ्यूज किया लोगों को कि आप ये सामने बॉडीज की देखें और इसकी स्पाइक देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना मार्केट में लोग रुले होंगे उस दिन। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब अपसाइड की तरफ जाना शुरू किया, यहीं से डाउन साइड की तरफ जाना शुरू की थी, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट मार्केट ने किया फ्राइडे वाले दिन। और यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर और वाजे था कि मार्केट ने सेल की तरफ जाना है, इसलिए हमने स्विंग सेल पे ही रखी। और यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि ये फेक ब्रेकआउट है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ में मार्केट में जबरदस्त किस्म का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और मार्केट ने एक 3016 का एक लो लगाया, और फिर क्लोजिंग जो है ना 3036-38 के पास थी। अब क्या सिचुएशन हो सकती है गाइस, यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने इन कैंडल से नीचे करके ये जो लास्ट लो था उससे नीचे क्लोज करके चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, यानी डेली के ऊपर मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। यानी मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। बट कंफर्मेशन क्या है, नेक्स्ट ओपन होते ही मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती है, ये फिबोनाची लेवल्स देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स हैं। अगर मार्केट अप जाती है और मार्केट 65 75 और 93 के एरिया से रिजेक्ट हो जाती है अगेन,
फिर बासानी जो है ना वो 3000 के एरिया को तोड़ेगी। ईएमए सपोर्ट या फिर ये डेली जो लेवल्स है इस तक आने की चांस है मार्केट के, अगर मार्केट ने 93 और 75 का एरिया ब्रेक किया। अगर ओपन होते ही नीचे आए तो फिर समझ लें फिर यहीं से वापस पुल बैक कर सकती है, क्योंकि ये हायर लो मार्केट का सपोर्ट है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट H4 के ऊपर। H4 में आपने गाइस थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि आपको बात की समझ आए कि हम टेक्निकली किस तरीके से देखेंगे, और H1 के ऊपर भी मैं इस दफा आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। अब यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया 3036, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। काफी टाइम के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस एरिया को, यानी 3057 का एरिया जो था, 56 का एरिया था, ये ब्रेक हुआ। और फिर मार्केट हाई हाई बनाती हुई ऑल टाइम हाई एक क्रिएट कर चुकी है 3167 का। जहां मार्केट ने काफी टाइम ये येलो बॉक्स के अंदर गुजारा, ये येलो बॉक्स के अंदर मार्केट काफी टाइम गुजारा। सिर्फ ट्रम्प की जो उस दिन स्पीच थी ऊपर गई, फिर डाउन गई, और क्लोजिंग इसने इसके अंदर ही दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, स्पाइक लेके, ये वाला साला फेक ब्रेकआउट था, और मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी। मार्केट अब क्या कर चुकी है, दो इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने डेली के ऊपर बताया था चेंज ऑफ करेक्टर बना चुकी है, बट H4 के ऊपर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के साथ साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया है। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया तो क्या हम सेल करना शुरू कर दें? नो, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल कैसे करेंगे और बाय कैसे करेंगे। यहां से आप सेल और बाय दोनों में कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये टेक्निकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है जो मैं बताने वाला हूं, इसलिए तवज्जो के साथ आपने अब तवज्जो से देखना है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नीचे क्लोजिंग दी, ये मैंने उस टाइम ही जोन निकाल के दिया था एग्जैक्टली अगर याद हो, आपका प्रीमियम मेंबर है तो आप लाजमी इस बात को बताएंगे। ये वाला जोन मैंने उस टाइम ग्रुप के अंदर बताया था कि इस जोन से मार्केट दोबारा से 38 तक जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट इस जगह से 38 तक गई। ठीक है, दो टाइम गई है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो सपोर्ट मार्केट ले चुकी है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, अपसाइड की तरफ। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, और ईएमए की सपोर्ट भी है, यानी ऊपर ईएमए की रेजिस्टेंस आप कहेंगे कि आप ईएमए जो है ना वो ऊपर रह चुकी है इससे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है सेलर्स के लिए। तो होगा क्या कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती है, जितने भी फिबोनाची लेवल्स अगर हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं कि मार्केट ने जो फ्राइडे वाले दिन मूव दी, उसका अगर हम लेवल्स निकालें तो ये आपके सामने बनते हैं। ये देखें, ये इसको भी हटाते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए हमें। तो ये 60, 74 और 88 का एरिया बनता है। नहीं, बल्कि थोड़ा सा और मजीद ऊपर करते हैं, यहाँ तक 65 बनना चाहिए, हाँ, 61, 3075 और 3099, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, ठीक है, और इस तरह नहीं, यहाँ मार्केट जाए, रिजेक्ट हो जाए, फिर इस तरह करते करते फिर नीचे लो तोड़ दे, जब तोड़ दे तो उसके रीटेस्ट के ऊपर सेल करें। ठीक है, अब मैं आई होप कि मेरी बात समझ चुके होंगे। यहाँ पे मार्केट अब जाए, वापस आए, फिर नीचे का लो तोड़े, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर बनाए, फिर रीटेस्ट के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। ये सेल का पहला आपको असूल बता रहा हूं। ठीक है, वरना जितनी वार जंग हो रही है, इस हो सकता है कि मार्केट वापस पुल बैक ना कर जाए और आप इसके अंदर स्टक हो जाए। ठीक है, मैं अब H1 के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको मजीद अच्छा समझ आएगा। ये आपके सामने गाइस H1 का चार्ट है। मैंने H1 के ऊपर ये बताया भी था कि कहाँ से सेल और कहाँ से बाय आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ, ग्रुप के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 3054.5 के ऊपर। ठीक है, अब मार्केट करती क्या एक्चुअली, ये देखिए स्विंग हाई, फिर नीचे आई, फिर बायर्स ने प्रेशर लगाया, फिर इसको चाहिए था, अगर बायर इतने पावरफुल होते तो पिछले स्विंग को तोड़ती, मार्केट फिर रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट होती गई, फिर बायर्स आए, एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, और क्लोजिंग फिर नीचे की। ठीक है, यानी कि स्विंग हाई मार्केट हर बार नहीं बना रही, और हायर लो की फॉर्मेशन बना के नीचे आ रही है। इससे तो क्लियर हो रहा है कि ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बेरिश। ठीक है, अब बेरिश ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट है, ये डिमांड जोन मैंने शो किया था। यहाँ से मार्केट ने काफी टाइम फाइट की और फिर अपसाइड की तरफ जाके क्लोजिंग दी। अब जेन में रखने करना क्या है आपने, यहाँ पे आपने एक लाइन लगाई है, ये वाली लाइन। ठीक है, या इसे ये वाला जोन निकाल सकते हो यहाँ से। इस जोन से मार्केट जाए, अपर क्लोजिंग दे, तो फिर आपने इस तरह करना है जैसे मार्केट अप जाए, आप पहली तो पता है इधर से रिजेक्ट हो जाए, तो फिर तो है,
फिर तो ज़ाहिर-सी बात है ब्रेकआउट से पहले आप सेल का चांसेस है। लेकिन अगर ऊपर जाती है और मार्केट फिर लो आके फिर ये वाला जो हाई मार्केट ने बनाया इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। फिर मार्केट जो है ना अच्छा खासा बुलिश ले सकती है और जब तक ये नहीं करेगी आपने बाय में जंपिंग नहीं करना। आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट ऊपर जाए। ऐसे फिर इन फेयर वैल्यू गैप, ये जो 2 फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और फिबोनाची के लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है? इनके ऊपर टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस आए, इस तरह के रेंजिंग करे ऐसे, ऐसे और फिर आपने इस लाइन को ऐसे लगाया, ऐसे लगाओ और ये ब्रेक करे, ठीक है? ऐसे ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और फिर सेल आपने करनी है, एक ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने सेल की तरफ जल्दी नहीं जाना, आपने जो है ना वो मार्केट को वेट करना है क्योंकि फिर बुलिश भी मार्केट हो सकती है। तो डिमांड्स ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है, जो कि 3000 और 3070 के दरमियान में है। ठीक है ना गाइज़? अब नीचे वाले भी लेवल है जो कि मैं टाइमली अपडेट करूँगा, ये सेल का लेवल है 3107 से लेके 3121 तक, दूसरा सेल का लेवल है 3148 से लेके ऑल टाइम हाई, क्योंकि मार्केट के ये तो सेलिंग्स लेवल्स बने हुए हैं। तो आई होप कि ये वीकली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।